भाषा, हाँ, भाषा सीखने के संकेतक एवं लेखन के संदर्भ में। तो हाँ, भाषा सीखने के संकेत जो है ना, उसके लेखन की जो बात आ रही है, तो भाषा सीखने का जो संकेत है उसको सबसे पहले यह है कि छोटे बच्चों को जब हम लोग सिखाते हैं तो वह भाषा, वह बात जब हम हिंदी में बोलते हैं तो बच्चे हाँ नहीं लिखवा नहीं रहे हैं। अब हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, टॉपिक तो बता दिए, भाषा सीखने के संकेतक लेखन के संदर्भ में। तो जब भाषा को हम लिखते हैं, भाषा को जब पढ़ाते हैं, तो बच्चे को हम हमेशा कभी कभी किसी चीज का संकेत देकर उसको लिखने के लिए हम कहते हैं। जैसे आप जब छोटे बच्चों को कहते हैं जब गाय पर लेख लिखो, है ना, तो गाय पर लेख लिखो कहने, उसको जब कहते हैं लिखने के लिए, तो हम यह स्पष्ट करते हैं कि काऊ पर जो एस्से लिखना है वह एस्से कैसे लिखा है। बच्चे लिखते भी हैं। गाय एक पालतू जानवर है, इसे 4 पैर होते हैं, इसे 2 आँख होते हैं, 2 कान होते हैं, वगैरह वगैरह। गाय दूध देती है, गाय के दूध से मिठाई बनती है, गाय गोबर देती है, उसके गोबर से खाद बनता है। यानी संकेतक का सीधा मतलब है कि हम निबंधात्मक जो तरीका अपनाते हैं या किसी विषय वस्तु को संकेत के माध्यम से हम उसको बताते हैं कि हम जिस विषय वस्तु को पढ़ते हैं या जिस विषय वस्तु को पढ़ाते हैं उसमें संकेतक का माध्यम होता है। जैसे कोई भी संदर्भ हम उसको बताते हैं और वह संदर्भ वह समझ जाता है। जैसे हम आपको कहते हैं कि आप फलाना फलाना विषय पर आप लिखो। जवाहरलाल नेहरू कौन थे, महात्मा गांधी कौन थे, लोग कहता है ना। या कभी कभी ऐसा होता है कि लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि पर्यावरण पर आप लिखो। तो सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से लिखते हैं। जब छोटे बच्चों को आप पढ़ाने जाते हो तो वह छोटे बच्चे अपने मनोवृत्तियों को ये इस आकार से, इस प्रकार से अपने आप में सम्मिलित करते हैं जैसे यह स्पष्ट हो जाता है कि हम जिस विषय वस्तु को लिख रहे हैं उस विषय वस्तु के बारे में हम जान रहे हैं, तभी लिखते हैं। अब आप लोग यह स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे कि जिन विषय वस्तु को बच्चे पढ़ते हैं उसके संकेतात्मक स्थिति को वे कुछ न कुछ समझते हैं, तभी उसके बारे में वह पूर्णतः लिख पाते हैं, उसके बारे में बता पाते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी बात है, ये आप लोग उस बात को समझ रहे हैं। हम जब किसी बात को, किसी विषय को, किसी भाषा को, जब किसी तथ्य का माध्यम देते हैं तो उस तथ्य का माध्यम हम अपने हिंदी भाषा के आधार पर वैचारिक गुणानुसार, गुणबोधन के अनुसार हम देते हैं। और यह स्पष्ट हो जाता है कि हम जिस विषय वस्तु को पढ़ते हैं, जिस विषय वस्तु को बताते हैं, वह विषय वस्तु बच्चे पहले से समझ रहे होते हैं। आपको यह पता होगा कि अगर बच्चों से हम पूछते हैं कि अच्छा एक बताओ कि जंगली जानवरों का नाम लिखो, बच्चों को कहते हैं जंगली जानवर का नाम लिख के लाना, तो यहाँ हम उसको संकेत के रूप में क्या बताते हैं, जंगली जानवर का नाम लिखना है। तो जंगली जानवर के नाम जब लिखने की स्थिति होती है तो बच्चे पूर्ण रूप से संकेतात्मक दृष्टिकोण से समझ जाते हैं कि जंगल में रहने वाले जितने भी जानवर हैं, जीव हैं, उसके हमको नाम लिखना है। अब जंगल में रहने वाले जीव शेर हैं, चीता हैं,
भालू हैं और भी बहुत सी जीव हैं जिसके बारे में बच्चे लिखते हैं हम 10 जानवरों के नाम कहें लिखने के। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उसको यह भी कहते हैं कि पालतू जानवरों का नाम लिखो। तो कुछ जानवर जो जंगल में भी रहते हैं और पाले भी जाते हैं, जैसे हाथी। हाथी को लोग पालता है। तो जब अच्छा भैंस, जंगली भैंस भी होता है और आपके घर पर भी पाले जाते हैं। तो हम संकेतात्मक दृष्टिकोण से यह बताने को उद्धृत होते हैं कि यह जो तथ्य है, जो यह बात है, इस बात को आपको कैसे प्रकट करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बच्चों को आप पढ़ाने हम और आप जाते हैं तो आपके लिए एक सबसे बड़ा चुनौती बन जाता है कि आप जिस बात को बता रहे हैं, जिस बात को समझा रहे हैं, उस बात को बच्चे जान रहे हैं, लेकिन उसको जानने का जो तरीका है, उसके जानने का जो ढंग है, भाषा तो आप ही का हिंदी भाषा है, लेकिन उसको वे सही तरीका से जान नहीं रहे हैं। जिसका कारण यह है कि बच्चे उस तथ्य को, उस विषय वस्तु को उन प्रकार से नहीं बता पाते जिस प्रकार से उसे बताना चाहिए। हम इस पर गौर से ध्यान देंगे, गौर से समझेंगे, तब हमें पता चलता है कि हम जिस तथ्य या जिस बात को किसी बच्चों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वह तथ्य और वह बात बच्चे कितना ले रहे हैं। और बच्चे को जो लेने की प्रतिक्रिया है, वह लेने की प्रतिक्रिया तथ्यात्मक संकेतात्मक दृष्टिकोण का समावेश परिकल्पित करता है कि नहीं। जब परिकल्पित और परिलक्षित नहीं होगा तो बच्चे उन सभी तथ्यों को ठीक ढंग से न बता पाएंगे और न ही समझ पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिस तथ्य को पढ़ा रहे हो, जिस तथ्य को बता रहे हो, व जो बच्चे जिस चीज को पहले से जान रहे हैं, उसमें कुछ न कुछ अंतर हो जाता है। अब अंतर क्या होता है उसको भी हमें समझना है। हम बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं, उसको कहते हैं लेख लिखो, अब बाद में कहते हैं निबंध लिखो। निबंध और लेख एक दूसरे का पूरक है, लेकिन जो बच्चे निबंध और लेख को यह समझ लेंगे कि लेख और निबंध दोनों का संबंध कितना है, दोनों में अंतर कितना है, या दोनों का पर्याय एक दूसरा है, तब बच्चे उसको आसानी से समझ और समझा पाते हैं। यहाँ किसी बच्चे से आप पूछते हो तुम्हारा नाम क्या है, बच्चा कहता है कि मेरा फलाना नाम है, यह नाम है, वह नाम है। उसके पिताजी का नाम पूछते हो, वो अपने पिताजी का नाम बताते हो। लेकिन जब ही उससे एड्रेस पूछते हो तुम्हारा घर कहाँ है, तो बच्चे का गांव कहीं और होता है और डेरा लेकर कहीं और रहता है, जहां उसका स्थायित्व नहीं होता है। लेकिन बच्चे झट से अपना पता जहां रहते हैं वहां के बता देते हैं। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि बच्चे उन जगहों के बारे में ठीक ढंग से नहीं जान पाते हैं, इसलिए जहाँ रहते हैं वहीं का पता बताते हैं। बहुत ऐसे हैं जो मिलता जुलता भी पता बता देते हैं। एक बात आप लोगों को जानना और समझना जरूरी है। आप जब किसी बच्चों को पढ़ाने जाते हो, वह बच्चे पूर्ण रूप से आप पर डिपेंड होते हैं। तो जब आप पर बच्चे डिपेंड होंगे तो वे उन सभी तथ्यों को, उन सभी बातों को आपसे अनुसरण करते हुए उसका अवलोकन करेंगे और अवलोकन करते हुए उसका अवबोधन करेंगे और अवबोधन करते हुए उसका उद्बोधन करेंगे। यानी आपसे जानकारी प्राप्त करने के बाद उसे मन मस्तिष्क में उतार कर
और फिर उसका प्रयोग करेंगे लिखित रूप से। हम किसी भी विषय वस्तु को पढ़ा देते हैं और पढ़ाने के बाद कहते हैं कि इसका उत्तर लिख करके लाना। तो कुछ बच्चे तो पाठ्य पुस्तक से खोज कर अगर उसको लाइन में यह समझ में आ जाता है कि इसमें से पूछे हैं तो उसको उतार देते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने पाठ्य पुस्तक को तो पढ़ते ही हैं, शिक्षकों के द्वारा बताए गए रास्ते को, बताए गए बात को भी उस तथ्य में, उस टॉपिक में, उस प्रश्न में डालते हैं जिसका उत्तर गुरुजी के बताए हुए बात के आधार पर और पुस्तक के आधार पर दोनों बैठ जाता है सटीक। तो इसका सीधा सीधा उदाहरण यह होता है कि जिसकी संकेतात्मक परिभाषा हम समुचित ढंग से देंगे तो उसकी लेखन पद्धतियां, लेखन का आधार भी समुचित होगा। जैसे अगर कोई किसी को पहाड़ बोलता है, पत्थर बोलता है, पत्थर और पहाड़ दोनों में तो बहुत अंतर है, लेकिन हम पहाड़ का जब बात करेंगे तो उससे होगा कि बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ पर बर्फ जमता है। कुछ पहाड़ ऐसे हैं जिस पर पेड़ भी होता है, कुछ पहाड़ ऐसे भी होते हैं जिस पर न पेड़ होता है और न बर्फ जमते हैं, क्योंकि वह गर्म प्रदेश में होता है और जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ तो बर्फ आएगा नहीं। लेकिन हम पहाड़ के बारे में जब बच्चों से पूछते हैं तो जो बच्चे जितना जानते हैं, जितना उसके बारे में जानकारी हासिल किए रहते हैं, उसी के आधार पर वो बताते हैं। हम जब बच्चों को कुछ करने के लिए कहते हैं तो बच्चे उस कार्य को करने को तो आतुर होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिस कार्य को हम करने के लिए कहते हैं उस कार्य में उसके साथ हमें योगदान देना पड़ता है। यानी योगदान देना का मतलब सम्मिलित होकर उस कार्य को कराना, और उस कार्य में जब हम सम्मिलित होते हैं तो हमें यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि इस कार्य में हम सम्मिलित होकर उसके साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किए तो वह कार्य संकेतात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ेगा। जब आप बच्चों को किसी चीज को याद करने के लिए कहते हो तो बच्चे आपको सुनाना शुरू करते हैं, और जब सुनाना शुरू करते हैं आप क्या करते हैं, जब वह गलत करता होता है, देखो ठीक से बोलो, गलत हो रहा है। अब बच्चे यह समझ सकते हैं, समझ जाते हैं कि हम जिस तथ्य को बोल रहे हैं या जिस तथ्य को लिख रहे हैं, अगर गुरु जी का ध्यान है तो शायद इस पर गलती हो रहा है, उसको पुनः सुधार करने की कोशिश करते हैं और हो सकता है वह सुधार भी कर लेते हैं। इस बात को हम लोग जानते भी हैं कि हम जिस विषय वस्तु को, जिस तथ्य को बच्चों के मन मस्तिष्क में डालते हैं, वह तथ्य, वह विषय वस्तु बच्चे स्वतः प्राप्त कर लेते हैं, जिसका सीधा सीधा संबंध बच्चों के गुणात्मक दृष्टिकोण का जो प्रभाव है वह बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो उन सभी विधाओं को वे स्पष्ट रूप से समझ भी जाते हैं, जान भी जाते हैं, और जब उसको लिखने के लिए भी कहा जाता है तो वह लिखते हैं। यहाँ यह कहना सर्वोचित है कि हम जिस बात को, जिस तथ्य को, जिस प्रतिक्रियाओं को हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, वह प्रतिक्रिया, वह बात, वह संदर्भित ज्ञान बच्चे उन्मुखीकरण होकर सुनते हैं और उसका लाभ लेते हैं और उसको संकेतात्मक दृष्टिकोण से अपने पाठ्य पुस्तक का
आधार मानते हुए लिखित रूप से भी परिचर्या का रूप दे देते हैं। यह भी हम समझ सकते हैं कि जिस तथ्य को, जिस बात को, जिस स्थिति को बच्चे सुनते और समझते हैं, उस स्थिति को, उस परिस्थिति को वे कभी कभी प्रयोगात्मक दृष्टिकोण में लाकर और फिर उसका भी वह निराकरण करते हैं, उसका निपटारा करते हैं। यह कहना भी हम स्पष्ट रूप से आप लोगों को चाहेंगे कि जब आप बच्चों के मन मस्तिष्क में किसी तथ्य, किसी बात, किसी परिदृश्य को उसके पास लाएंगे तो वे बच्चे उसे जानने समझने की कोशिश करते हैं। आज जब उसे जानने और समझने की कोशिश पूर्ण होती है, जब वे उसको समझ जाते हैं, तो आपके लिए संकेतक दृष्टिकोण ही काफ़ी होता है उसे समझाने के लिए, क्योंकि आप भी इस बात को समझ रहे हैं कि आप जिस विषय वस्तु को संकेतात्मक दृष्टिकोण का प्रभाव बताते हैं, ध्यानाकृष्ट कराते हैं, तो वह विषय वस्तु, वह ज्ञान, वह संदर्भित तथ्य उस बच्चों को अपने मन मस्तिष्क में विद्यमान होता है, जिसका आधार शिक्षकों के पाठ्य प्रश्नों के द्वारा उसे जब दिखाई पड़ता है, उसके लिए जब वह उसका उपयोग करने का समय होता है, तो उस तथ्य को वह समझकर उस पर कुछ न कुछ बोलकर, कुछ न कुछ लिखकर उसे व्यक्त करते हैं। व्यक्त करने की जो प्रक्रिया है वह हमेशा बच्चों में अलग अलग ढंग से विद्यमान होती है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसके शब्दकोश बहुत छोटे होते हैं, वे बहुत तथ्य को समझते और जानते हैं, लेकिन उनके अंदर शब्दों का भंडार कम होता है, जिसके कारण उसका उपयोग ठीक ढंग से न करते हुए उसे कम शब्द में, कम वाक्य में उसका निपटारा करते हैं, जिसका कारण यह होता है कि बालकों को परीक्षाओं में जो नंबर मिलना चाहिए वैसा नंबर उसे मिल नहीं पाता है। तो संकेतात्मक दृष्टिकोण का सबसे बड़ा पहलू और प्रभाव यह होता है कि संकेतात्मक दृष्टिकोण से सीखी गई उन सभी तथ्यों को अपने भाषा में उसे विस्तारित करके विस्तार पूर्वक लिखकर समझना और समझाना भी अत्यंत सुलभ होता है। मैं आप लोगों को फिर से यह कहना चाहूँगा कि जिस बात को, जिस तथ्य को बच्चों को पढ़ाएं, उसे लघु रूप में, बृहद रूप में और अति बृहद रूप में लिखने के लिए तथा बताने के लिए बच्चों को समझाना चाहिए, ताकि वे बच्चे उन तथ्यों को, उन बातों को, उन संसृष्टियों को, समावेशों को ठीक ढंग से समझ ले, ताकि बच्चे में किसी प्रकार का कोई दोष न हो और बच्चे प्रभावहीनता की ओर प्रखर न हो। तो मैं आपको फिर से एक बार यह बताना चाहूँगा कि भाषा सीखने के संकेतक लेखन के संदर्भ में जिस तथ्य को, जिस बात को हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने समझा, उस तथ्य, उस बात को जब हम बच्चों पर लागू करेंगे, बच्चों से हम साझा करेंगे, तो वे बच्चे भी संभवतः उन तथ्य को, उन बात को आसानी पूर्वक समझकर और उसका गुणानुवाद भी कर पाते हैं, कर पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि आप उन बात को, उन तथ्य को, उन प्रतिक्रियाओं का उपयोग बच्चों को पढ़ाने में करें, ताकि
बच्चे संकेतक के माध्यम से लिखने की जो कला है, लिखने का जो बात है, उसको आसानी पूर्वक समझ जाए और अपने सहपाठियों को समझा सके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो।